जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के पहले चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहे हैं इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। जितने भी इसमें हम प्रश्न कराने वाले हैं सारे ही प्रश्न आपके मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यही सब प्रश्न आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। यह वीडियो जो है पार्ट 3 है। इससे पहले हमने पार्ट 2 करा दिया है। तो चलिए प्रश्न संख्या 62 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने जो है 61 क्वेश्चन करा दिया है 2 वीडियो में। ये पार्ट 3 है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। अगर आपका भी एग्जाम मैट्रिक परीक्षा 2025 का होने वाला है तो यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न 62 कह रहा है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। प्यारे बच्चों देखिए, यह 2017 में पूछा गया है, 23 में पूछा गया, दो बार पूछा गया। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। क्या पूछा जा रहा है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो याद रखना है प्यारे बच्चों, किस नदी पर अवस्थित है। देखिए ये सभी प्रश्न जो है ना, अगर दो बार पूछा गया है तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए ऐसे प्रश्नों को आपको हमेशा याद रखना है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है सतलज नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर, याद रखना है। प्रश्न 63 कह रहा है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। देखिए यह प्रश्न भी 2024 में पूछा गया है। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सा है बच्चों? तो याद रखिएगा तुंगभद्रा। कौन सा है? तो तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। प्रश्न 64 कह रहा है कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? यहाँ बरौनी जो दिया गया है ये ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? बरौनी। प्रश्न जो है आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न जो है 65 कह रहा है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। देखिए यह प्रश्न 13 में पूछा गया, 15 में, 19 में। तो काफी महत्वपूर्ण है आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो जादूगोरा हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? जादूगोरा। याद रखना है प्यारे बच्चों। प्रश्न 66 कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी है। क्या पूछा जा रहा है कि पूरे एशिया का जो है सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी कौन सा है बच्चों? तो याद रखना है कौन सा है? तारापुर है। कौन सा हो जाएगा सही आंसर? तारापुर। याद रखना है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी है। प्रश्न जो है 67 की ओर हम लोग चल रहे हैं। कह रहा भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। क्या पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में जो है सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो याद रखना है बच्चों किस राज्य में? तो राजस्थान में, क्योंकि वहां जो है ज्यादातर मरुस्थल क्षेत्र है, बालू ही बालू है, इसलिए वहां जो है सौर ऊर्जा विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। प्रश्न 68 कह रहा है कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहां पाई जाती है। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां कहां पाई जाती है। तो याद रखिएगा बच्चों खंभात की खाड़ी में पाई जाती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, खंभात की खाड़ी। याद रखना है। प्रश्न 69 कह रहा है झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। झारखंड का एक झरिया क्षेत्र है। पूछा जा रहा आपसे कि मुख्यतः जो है वहां क्या पाया जाता है। तो याद रखना है बच्चों क्या पाया जाता है? तो कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है झारखंड के झरिया क्षेत्र में? तो कोयला जो है वहां पाया जाता है। प्रश्न 70 कह रहा है भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। भारत का जो है राष्ट्रीय कान्हा पार्क जो है किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों? तो याद रखना है बाघ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है भारत का ये कान्हा राष्ट्रीय पार्क। प्रश्न 71 कह रहा है कि डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। डॉक्टर मेधा पाटकर जो है किससे जो है घनिष्ठ जुड़ी हुई है, किस रूप से जो है ये जुड़ी हुई है। तो याद रखना है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। किससे प्यारे बच्चों? नर्मदा बचाओ आंदोलन से ये घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। याद रखिएगा ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण था। प्रश्न 72 कह रहा है भारत में किस खनिज का अभाव है। भारत में बच्चों किस खनिज का अभाव कहने का मतलब उसकी जो है मात्रा बहुत कमी है, उसका मात्रा बहुत कम है। तो किस खनिज का? तो याद रखना है लेड का। लेड का जो है अभाव है हमारे भारत में। प्रश्न 73 कह रहा है सुंदरवन है। सुंदरवन कहाँ है स्थित है बच्चों? तो याद रखिएगा ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चों? सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। प्रश्न 74 करा किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। बच्चों ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। क्या पूछा जा रहा है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। याद रखिएगा किसने कहा था? तो जिम्मरमैन ने। किसने कहा था? जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। प्रश्न 75 कह रहा है पीतल बनाया जाता है। पीतल किससे बनाया जाता है बच्चों? तो याद रखिएगा तांबा और जस्ता के
मिश्रण से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? तांबा और जस्ता दोनों से। प्रश्न जो है 76 कह रहा है सर्वाधिक वर्षा होती है। पर जो सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? तो याद रखिएगा मासिन राम में होती है, माव निशन राम में, यानी इसी को कभी कभी मासिन राम भी हम लोग बोलते हैं। तो मासिन राम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 77 कह रहा है हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध जो है किस राज्य में स्थित है? पर तो याद रखिएगा हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में स्थित है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। प्रश्न 78 कह रहा है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? द्वितीय जो है पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? पर तो याद रखिएगा द्वितीय, यहां जो है ऑप्शन नहीं दिया गया है, ऑप्शन इन जो है इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? इनमें से कोई, इसमें जो है आंसर इसका सही नहीं दिया गया था। प्रश्न जो है 79 कह रहा है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां हो जाएगा? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां है? तो महाराष्ट्र में है, याद रखना है। प्रश्न 80 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अब आपको बताना इसमें जो है कौन जो है केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ जो है चंडीगढ़ जो दिया है ये जो है केंद्र शासित प्रदेश है। प्रश्न 81 कह रहा है निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? ये जो है कोडरमा जो एक जगह है झारखंड का, पर यही पूछा जा रहा है कि किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा ये जो है अभ्रक उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो अभ्रक से संबंधित है। प्रश्न 82 कह रहा है कि लौह अयस्क है। लौह जो अयस्क जो है कौन सा संसाधन है? पर याद रखिएगा ये जो है और नवीकरणीय संसाधन है। कौन सा संसाधन हो जाएगा? और नवीकरणीय। प्रश्न 83 कह रहा है एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहां स्थापित किया गया? तो एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र किस देश में स्थापित किया गया? ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा भारत में। कहां जो है स्थापित किया गया? तो भारत में। प्रश्न 84 कह रहा है कि प्राकृतिक गैस पाई जाती है। प्राकृतिक गैस किसके साथ पाई जाती है? ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा प्राकृतिक गैस जो है खनिज तेल के साथ पाई जाती है। किसके साथ पाई जाती है? खनिज तेल के साथ। प्रश्न 85 कह रहा है गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। किस बांध से जो है गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है? तो याद रखिएगा किस बांध से? भाखड़ा नांगल बांध से। किस बांध से? भाखड़ा नांगल बांध से गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। प्रश्न 86 कह रहा है सबसे घटिया कोयला है। कोयला का जो है सबसे घटिया रूप कौन सा है? पर याद रखिएगा पीट। कौन सा कोयला का घटिया रूप है? तो पीट। सबसे उत्तम कौन होता है? तो एंथ्रासाइट होता है। प्रश्न 87 कह रहा है कि आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? देखिए प्रश्न 21 में 22 में तो 3 बार पूछा गया है। स्टार लगा लीजिए, आपके परीक्षा में छपने वाला ये प्रश्न है। क्या पूछा जा रहा है कि आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? याद रखिएगा पहले आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो चरक को कहा जाता है। प्रश्न 88 कह रहा है भारत में सबसे लंबा बांध है। भारत में जो है सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो याद रखिएगा हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है भारत में सबसे लंबा? तो हीराकुंड बांध जो है सबसे लंबा है। प्रश्न 89 कह रहा है निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? देखिए ये प्रश्न भी 2 बार पूछा गया था, काफी महत्वपूर्ण है। तो क्या पूछा जा रहा है? जो ऑप्शन 4 दिए गए इनमें से जीवाश्म ईंधन कौन है? पर तो याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए कोयला भी जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है, यानी इनमें से सभी जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी जो है जीवाश्म ईंधन है। जो जीवों के द्वारा उत्पन्न ईंधन होता है जीवाश्म ईंधन बोला जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 90 कह रहा है कि भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गिरी कहां है? भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गिरी कहां है? पर याद रखिएगा कहां है? तारापुर में। कहां है? तारापुर में। प्रश्न 91 कह रहा है मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? पर याद रखिएगा ये कहां? हिमाचल प्रदेश में है। कहां है स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। प्रश्न जो है 92 कह रहा है कि सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? याद रखिएगा पर सिंदरी जो है उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। प्रश्न 93 कह रहा है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां है? किस राज्य में गिर राष्ट्रीय उद्यान है? पर याद रखिएगा गुजरात में। गुजरात में जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान है। प्रश्न 94 कह रहा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? देखिए ये 2 बार पूछा गया है 22 में, तो काफी महत्वपूर्ण है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन पूछा जा रहा है कि कहां आयोजित हुआ था? याद रखिएगा पर किस जगह हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में। कहां हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। प्रश्न जो है 95 कह रहा है कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो अभी जो फिलहाल 18 कर रहे हैं। कितने कर रहे हैं? तो 18 कर रहे हैं। प्रश्न 96 कह रहा है हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? याद रखना है पर हीराकुंड परियोजना जो है महानदी पर स्थित है। प्रश्न 97 कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। भारत में जो है सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा है? पर याद रखिएगा कौन सा है? तो गोविंद बल्लभ
पंत सागर। कौन सा हो जाएगा? गोविंद वल्लभ पंत सागर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो है हमने जो है टोटल 30 प्लस प्रश्न कराए हैं, टोटल 97 प्रश्न अभी हमने कर दिया है। अभी करीब करीब जो है इसमें जो है टोटल इस चैप्टर में 150 प्रश्न हम आपको ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। तो और जो है वीडियो आपके 2 पार्ट में आने वाले हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।